नमस्कार दोस्तों। आज के हम स्लाइड में आज के जो लेक्चर है उसमें हम अर्ली आइडियाज ऑन हायरार्की, जिसमें मोस्ट स्पेसिफिकली वर्ना सिस्टम के बारे में हम समझेंगे और देखते हैं कि वर्ना सिस्टम किस तरीके से हमारे समाज में एक हायरार्की, सोशल हायरार्की को स्टैब्लिश करता है और इसका इवोल्यूशन किस तरीके से इंडियन एंशिएंट इंडिया में हुआ। तो आइए देखते हैं कि हायरार्की के बारे में हम इससे पहले भी डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो देखते हैं क्या है हायरार्की। ये वर्ण व्यवस्था के बारे में ये कहा जाता है कि ये एक प्रारंभ में ये एक इसका वर्ण का संबंध कलर से था और कलर के लिए जनरली ये यूज होता था और बाद में ये एक व्यवस्था व्यवस्था को की तरफ व्यवस्था को सूचित करता है। मनुस्मृति है वो एक सोशल ऑर्डर के बारे में बताती है कि ये जो वर्ण व्यवस्था है वो एक तरीके का सोशल ऑर्डर है जिसमें कि 4 वर्ण होते हैं और जिसमें पहला है ब्राह्मण, जिसमें प्रीस्ट, स्कॉलर, टीचर्स। दूसरा है क्षत्रिय, इसमें रूलर्स, वॉरियर्स, रूलर्स, वॉरियर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। और तीसरा है वैश्य, इसमें किसान और व्यापारी। और जो शूद्र हैं उसके अंदर जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं सब आते हैं। तो ये जो जो कम्युनिटीज हैं, ये जिस तरीके से इनको कैटेगराइज किया हुआ है वो सब कास्ट हिंदू हैं। ये जो 4 वर्ण हैं जिनमें हमें ये 4 तरीके के लोग अपने व्यवसायों के आधार पर डिवाइडेड दिखाई देते हैं, इनको कास्ट हिंदू कहा जाता है। और ये वो लोग जो इसमें शामिल नहीं है उन्हें अवर्ण कहा जाता है। ये जो शामिल न होने वाले जो लोग हैं उनमें है दलित और आदिवासी। ये जो चारों वर्णों का जो एक सोशल क्लासिफिकेशन है, सामाजिक वर्गीकरण है, वो जाति से अलग है, क्योंकि जाति को बाद में अंग्रेजों के द्वारा मैप किया गया था, उसको समझा गया था और उसे यूरोपियन टर्म दिया गया था। ये जो वर्ण व्यवस्था का कॉन्सेप्ट हमको सबसे एम्ब्रॉयनिक स्टेज में, अपनी सबसे प्राइमरी स्टेज में हमको ऋग्वेद में दिखाई देता है और वो भी उसके 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। और देखते हैं इस पुरुष सूक्त में क्या कहा गया है कि इस पुरुष सूक्त में ये कहा गया है, when they divide purusha, how many portions did they make? What do they call his mouth, his arm? What do they call his thighs and feet? It is answered as the Brahman was his mouth, of both his arm was Rajanya made, the thighs became Vaishya, from his feet the Shudra was produced. तो ये कहा गया है। और इसी तरीके से जो महाभारत है उसमें भी हमको इसका जो उल्लेख है वो एक कलर के रूप में, पिगमेंट के रूप में ही दिखता है। इसके अलावा जो मनुस्मृति है, मुख्य रूप से मनुस्मृति में हमें ये 4 वर्ण और उनके अलग अलग निर्धारित कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। हालांकि कुछ जो इतिहासकार हैं वो ये कहते हैं कि ये जो पुरुष सूक्त है वो लेटर एडिशन है। उससे पहले ये पुरुष सूक्त, क्योंकि ऋग्वेद का एक मुख्य पार्ट नहीं है बल्कि ये बाद में इसको शामिल किया गया है, इसलिए संभवतः ये हो सकता है कि वर्ण व्यवस्था जो है वो प्राचीन ऋग्वेद में नहीं हो, ऋग्वेद के प्रारंभ में नहीं हो, बल्कि ये बाद में स्टैब्लिश हुई हो।
कुछ जो स्कॉलर्स हैं, जो इंडोलॉजिस्ट हैं, वो ये मानते हैं कि ऐसा हमें कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है कि ऋग्वेद में कोई बहुत ज्यादा एक डिवाइडेड इलाबोरेट सोशल डिवीजन था, क्लासिफिकेशन था। ये हो सकता है कि ऋग्वेद काल में ये एक एम्ब्रॉयनिक स्टेज में हो, अपनी बहुत ही प्राइमरी स्टेज में हो, और इसको एक आइडियल के रूप में माना गया है बजाय कि ये एक सोशल रियलिटी। ये ऐसा माना गया होगा कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता, लेकिन होता और होने में अंतर है बहुत। तो ये माना गया होगा कि जो जो पढ़ाने वाले व्यक्ति हैं वो सबसे ऊंचे हैं, और जो इस तरीके से एक सोशल डिवीजन किया गया होगा, लेकिन वो वस्तु स्थिति में इतना अच्छा नहीं था। वो उसको उतना उतना रियल भी नहीं था। इसलिए ये सोशल आइडियल तो हो सकता था, लेकिन सोशल रियलिटी नहीं था। इसी तरीके से आर एस शर्मा है, वो भी ये कहते हैं कि ऋग्वेद सोसाइटी बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज सोसाइटी नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि ऋग्वेद कालीय व्यवस्था, जो सामाजिक व्यवस्था थी, वो एक कबीलाई संस्कृति थी, और वहां पे कर्म के आधार पर, लेबर के आधार पर या धन के आधार पर सामाजिक विभाजन नहीं किया गया था, क्योंकि वो इतनी ऑर्गेनाइज्ड ही नहीं थी, बल्कि इट वाज प्राइमरली ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ किन, ट्राइब एंड लीनिएज। और हालांकि जब पोस्ट वैदिक पीरियड है, यानी कि उत्तर वैदिक काल है, उसमें बहुत ही इलेबोरेट लेवल पर धर्मशास्त्र, स्पेशली मनुस्मृति है और बाद में महाभारत है, पुराण है, इनमें इसको बहुत ही डिटेल में इलाबरेट किया गया है, विस्तृत रूप से बताया गया है। सभी वर्णों के अलग अलग कार्य, किसकी क्या पोजीशन, किसके क्या अधिकार, क्या कर्तव्य हैं, उन सबको बाद के जो 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 लिटरेचर है उसमें बहुत ही अच्छे से बताया गया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।